बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग ठीक ठाक होगे, गुड होगे, वेल होगे, मज़े मार रहे होगे। आज भी हम लोग बार्सिलोना को डिस्कस करेंगे। बार्सिलोना में क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। टेबास ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है रिगार्डिंग बार्सिलोना की साइनिंग्स के बारे में, फाइनेंशियल फेयर प्ले के बारे में, 1:1 के बारे में। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा लामिन यमाल के बारे में मेरे पास आपके लिए न्यूज़ है, उसको डिस्कस करेंगे। निको विलियम्स तो हमारा रूटीन का टॉपिक बन चुका है, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कैंसिलो की न्यूज़ आ रही है, तो उसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैंसिलो की क्या न्यूज़ आ रही है। उसके अलावा आंसू फती की अपडेट आपको दूंगा। फ्रैंकी डियोंग की मेरे पास आपके लिए अपडेट है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और उसके अलावा टेर स्टेगन के बारे में भी मेरे पास आपके लिए न्यूज़ है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको बारसा की अपडेट्स जो हैं वो रेगुलरली मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहें। तो भाइयों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबास के इंटरव्यू के साथ। आज एमडी को उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया और उनसे पूछा गया था, बिलबाओ ने एक कंप्लेन फाइल की है ला लीगा को, तो उसके बारे में बताएं। तो उस पे टेबास ने जो कमेंट्स दिए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। डेको ने जो स्टेटमेंट पास की थी उसकी बेस के ऊपर बिलबाओ ने बेसिकली जो है ये कंप्लेन फाइल की है, और जिसमें मैंने आपको डिटेल में डेको का भी जो है वो स्टेटमेंट आपको बताई थी। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं उसमें। तो उसकी बेस के ऊपर बिलबाओ ने क्या किया कि फाइल की है कंप्लेन कि भाई बार्सिलोना कैसे साइनिंग्स कर सकती है, जबकि बार्सिलोना 1:1 के ऊपर अभी नहीं प्रॉपरली नहीं आई, और क्या बार्सिलोना रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो टेबास ने खैर ये बात कही है कि हम फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकते, और जो भी रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। स्पेशली फरवरी के मंथ में एक मीटिंग हुई थी जहां पर बिलबाओ भी थी, जहां पर बार्सिलोना के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और वहां पर हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया था, और हर क्लब को पता है कि उनको कैसे चलना है, क्या करना है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि टेबास ये इंसिस्ट कर रहे हैं अभी भी कि बार्सिलोना 1:1 पे अभी एक्टिव नहीं हुई है। और मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि लपोर्ता ये बोलते हैं कि हम 1:1 के ऊपर हैं, और टेबास ये बात बोलते हैं कि हम 1:1 के ऊपर अभी तक नहीं आए। और उन्होंने ये बात भी कही है कि बार्सिलोना को बखूबी इस बात का पता है कि उनको 1:1 पर आने के लिए क्या कुछ करना होगा, और जो भी साइनिंग्स होगी, चाहे वो निको विलियम्स की साइनिंग हो या बार्सिलोना किसी भी प्लेयर को साइन करे, तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनेंशियल फेयर प्ले के तहत ही की जाएंगी। और उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, मतलब उनकी एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ, कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर 100 मिलियन की कोई साइनिंग करती है बार्सिलोना, तो बार्सिलोना को उसके अगेंस्ट 100 मिलियन का रेवेन्यू भी शो करना होगा। उन्होंने ये बात भी कही कि आई होप कि बार्सिलोना 1:1 के ऊपर वापस आ जाए, और बाकी के जो क्लब्स हैं वो भी जो है वो प्रॉपरली जो है वो 1:1 के ऊपर काम करें। तो उन्होंने इस तरह से बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि बार्सिलोना क्या करती है, किस तरीके के साथ जो है वो अपनी चीज़ों को, अपने फाइनेंसिस को लेकर चलती है। क्योंकि भाई टेबास तो ये बोलते हैं कि हम अभी भी 1:1 के ऊपर नहीं है, और साथ ही साथ बार्सिलोना ट्रांसफर मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हुई है, नज़र आ रहा है इस टाइम के ऊपर। जैसे हमने जॉन गार्सिया साइन किया, निको विलियम्स साइन किया, और भी बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं राशफोर्ड को लेकर, ग्रिमाल्डो को लेकर, कि हम ये सारी की सारी साइनिंग्स करने जा रहे हैं। तो आई होप कि बार्सिलोना ने कुछ ना कुछ सोचा ज़रूर होगा कि वो किस तरह से जो है फाइनेंसिस को लेकर चलेंगे। इसके अलावा यार लामिन यमाल के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि आपको पता है कि आंसू फती अब जो है वो मोनाको जा रहे हैं। तो लामिन यमाल जो हैं वो बेसिकली ये बार्सिलोना के अब न्यू नंबर 10 प्लेयर होंगे, और 13 जुलाई को जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद वो बार्सिलोना के न्यू नंबर 10 होंगे। मेसी के बाद आंसू फती को नंबर 10 की जर्सी मिली थी, और अब जो है लामिन यमाल वो जर्सी लेकर आगे बढ़ेंगे। और आई होप के यार ये जो नंबर 10 की जर्सी ना, मेसी ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस बारसा में दी है ना, तो वो एक प्रेशर है बहुत बड़ा किसी भी प्लेयर के लिए जो भी नंबर 10 जर्सी बारसा के लिए पहनेगा। तो आई होप कि लामिन यमाल जो है एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे, और इस नंबर 10 जर्सी जो कुछ मेसी ने किया अपने करियर में उसकी लाज रखें।
और मेसी की तरह से जो है वो बार्सिलोना के लिए एक आइकॉन साबित हो। अच्छा, अब आपको साथ ही साथ निको विलियम्स की अपडेट भी देता चलूँ मैं। निको विलियम्स के बारे में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज आई है, वो ये आई है कि बायर्न म्यूनिख जो है उन्होंने डायरेक्टली फ्लिक से कांटेक्ट किया है और उनसे बात की कि भाई क्या आप निको को साइन कर लेंगे, आपके जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज हैं और ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप है बायर्न और फ्लिक के दरमियान, ठीक है ना, क्योंकि फ्लिक ने उनके साथ काम भी किया और सेक्सटुपल भी जीता था, तो एक रिलेशन है। तो भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक फ्लिक ने बोला कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निको विलियम को साइन कर भी लेंगे और वो हम उनको रजिस्टर भी कर लेंगे। तो ये जो सारी की सारी स्टोरी है, इससे ये पता चलता है कि बायर्न म्यूनिख जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी निको विलियम्स को लेकर। और साथ ही साथ ये न्यूज़ आ रही है कि अगले हफ्ते मतलब जुलाई के 1 और 2 डे को बार्सिलोना जो है वो निको विलियम्स के रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर देगी। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि निको विलियम्स ने खुद भी इंसिस्ट किया कि 9 जुलाई से पहले उनको साइन कर ले, क्योंकि 9 जुलाई से जो है वो बिलबाओ का प्री सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई कैंसेलो के बारे में। कैटलोनिया रेडियो ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड है कैंसेलो को साइन करने में और 15 मिलियन में ये साइनिंग हो सकती है। डेको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखो, बार्सिलोना एक फुल बैक तो साइन करने का सोच ही रही है। गिलमार्डो की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी, मैंने आपको बताया था, और अब कैंसेलो की भी न्यूज़ आ रही है। देखो, ये न्यूज़ तो आ रही है, अब कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं वो मैं नहीं जानता। कैटलोनिया रेडियो जो है वो इसको रिपोर्ट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ 365 स्कोर ने भी जो है वो ये न्यूज़ दी है कि अल हिलाल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कैंसेलो को सेल करने में। और उनके जो नए कोच हैं इंजागी, वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है कैंसेलो की परफॉर्मेंस से, और उन्होंने कैंसेलो को जो है अपने फ्यूचर प्लान्स में भी रखा हुआ है। तो इस हिसाब से जो है वो कैंसेलो की जो न्यूज़ है वो अब आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कितनी ऑथेंटिक है और क्या बारसा वाकई उनको साइन कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं भाई फ्रैंकी डियोंग के बारे में। देखो यार, लापोर्ता ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है फ्रैंकी डियोंग के बारे में, और उन्होंने ये बात कही है कि हम फ्रैंकी डियोंग को रिन्यूअल जो है वो करने के लिए जा रहे हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में फ्रैंकी डियोंग का केस आपको पहले भी बताया था, और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उनके जो एजेंट थे ना वो थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे। और अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ आ रही थी कि फ्रैंकी डियोंग जो है वो अपने एजेंट को भी चेंज कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट शायद कोर्ट वोट भी जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई कमीशन भी जो है वो मांग रहे थे। तो अब क्या होगा कि बार्सा उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जाएगा, और उसकी वजह से बार्सिलोना को सैलरी कैप में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस मिल सकती हैं। तो साथ ही साथ लापोर्ता ने यह भी कहा कि हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है फ्रैंकी डियोंग को इस क्लब में देख रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि फ्रैंकी डियोंग जो है एक रिन्यूअल साइन कर रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो बार्सा में रुकेंगे भी। अब आपको आंसू फती के बारे में बता देता हूँ कि आंसू फती का जो मेडिकल है वो कंप्लीट हो चुका है मोनाको में, और इस वीक के अंदर जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा मोनाको के साथ। तो लोन डील है ये, और 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो बार्सिलोना के साथ भी वो साइन करेंगे, और उसके बाद अगले सीजन में वो परमानेंटली जो है मोनाको के प्लेयर भी हो जाएंगे। तो आंसू फती टू मोनाको जो है वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मोनाको और बार्सिलोना के दरमियान भी जो भी नेगोशिएशंस हुई थी वो भी सक्सेसफुली डन हो चुकी हैं, और दोनों पार्टीज एग्रीमेंट के ऊपर एग्री हो चुकी हैं। साथ ही साथ यार एक ये भी न्यूज़ आ रही थी कि मोनाको टर स्टेगन को भी साइन करना चाह रही थी, उनको भी अप्रोच किया है, लेकिन टर स्टेगन ने उनको ना कर दी है, और उन्होंने यही बात कही है कि मैं बार्सिलोना में ही रुकूंगा और मैं कहीं नहीं जा रहा। तो भैया मुझे नहीं पता अब टर स्टेगन के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि बारसा में मुझे नहीं लगता कि टर स्टेगन को साथ लेकर चलेगी। और ठीक है, दोनों की मर्जी शामिल होती है, प्लेयर की भी क्लब की भी, लेकिन अगर टर स्टेगन नहीं जाना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में वो आपको बेंच पे भी नहीं मिलेंगे, और हो सकता है कि वो आपको स्टैंड्स में बैठे हुए नजर आए, क्योंकि यही रिपोर्ट्स आ रही थी अभी रिसेंटली के बार्सिलोना उनके साथ काफ़ी हार्शली जो है वो बिहेव कर सकती है। तो खैर यार, देखते हैं आने वाले वक्त में ये सारी की सारी चीज़ें कंफर्म होंगी कि किस तरह से टर स्टेगन का केस जो है वो आगे चलेगा, किस तरह से बार्सिलोना उनको डील करेगी। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको बारसा की अपडेट्स मिलती रहें।